हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुभ्रा। आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी रैंडम है, मतलब बिल्कुल भी हमने प्लान नहीं किया था। ये एकदम झटपट सा बना हुआ प्लान है जिसको आज हम लोग एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। मतलब यूजुअली तो हम मेरा जो प्लान होता है वो काफ़ी दिनों से बना रहता है और फिर हम सब डिसाइड करके रखते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड कभी कभार बहुत रेयरली होता है कि कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं जो एकदम इंस्टेंटली होता है। तो वही आज देखते हैं कि क्या क्या कर पाते हैं, क्योंकि अभी होगी ये शाम और हम लोग जा रहे हैं मेला जो कि गांधी मैदान में लगा हुआ है। होपफुली अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस। मेरा तो पहली बार है, सो मतलब होपिंग फॉर द बेस्ट। तो फटाफट चलते हैं बिना डिले किए, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से गांधी मैदान की ओर। तो हम लोग खेतान मार्केट हो करके वहाँ से जाएंगे गांधी मैदान, जो कि बहुत पास में था। मतलब हम देखे नहीं थे गांधी मैदान कहाँ पर है इस साइड से। एंड वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि खेतान मार्केट का अगर आप लास्ट तक आइएगा जहाँ पे झुमके वगैरह लगे रहते हैं, एंड वहाँ से आपको मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेगा एंड आप गांधी मैदान पहुँच जाओगे। सो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहा जाने के लिए, क्योंकि हमें रिक्शा से हम लोग खेतान मार्केट आ गए थे ई रिक्शा से, एंड पहुंच गए थे गांधी मैदान विद इन 5 to 6 मिनट्स। और शाम का समय था तो करीबन 6 बज चुके थे आई गेस। एंड यहाँ से अब हम लोग वॉक करके, ये देखिए खेतान मार्केट की ओर से अब हम लोग जाएंगे। एंड यहाँ से 5 से 6 मिनट का रास्ता था, ज़्यादा टाइम हम लोग बिल्कुल भी नहीं लगा था। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हल्की हल्की ठंड जो है वो आ चुकी थी। हल्का स्वेटर का, हल्का इनर का ठंड था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था। एंड वेटिंग कि जल्दी जल्दी पहुँच जा। हमको लग रहा था कि काफ़ी दूर है, बट इतना पास में था कि मतलब ये जो हम लोग पहले बोले थे रिक्शा से चले जाएंगे खेतान मार्केट से, फिर रिक्शा ले लेंगे, बट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। और हम मतलब देख कर लग रहा था कि हाँ दूर है, बट पहले कभी गए नहीं थे, इसलिए हम मतलब अपने रूममेट्स पे भरोसा कर लिए कि हाँ चलो सही जगह ही मतलब बताएगी कितना टाइम लगेगा। एंड वहाँ से हम लोग निकल गए। करीबन 5 से 10 रुपये लग रहे थे आई गेस खेतान से। उतना ध्यान नहीं है हमको कितना, हम लोग पूछे थे रिक्शा। एंड इतना पास था तो हमने बोला ओके ठीक है, हम लोग खुद पैदल चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो खेतान मार्केट में भयंकर चीज़ें आ चुकी हैं ठंड की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आप फर वाला सॉफ्ट उलन आप ऑनलाइन खरीदते हैं, यहाँ पर 150 100 उससे कम प्राइस में मिलता है। 400 में ऊपर नीचे दोनों का सेट मिल रहा था। एंड आपको बस पजामा 200 का मिल रहा था। सेट आप 450 में खरीद सकते हो। एंड मतलब आपको रैंडमली प्राइजेस बता दे रहे हैं, ऐसा आपको आसानी रहेगी अगर आप कभी शॉपिंग करने आओगे तो। क्योंकि मेरा हम मतलब अच्छा लगता है हमको ये सब चीज़ें लेना, तो हम सोचा आपसे भी शेयर कर दें कि काफ़ी रीज़नेबल रेट पे चीज़ें मिल जाती है खेतान मार्केट में यूजुअली। एंड चलिए फिर हम लोग खेतान मार्केट से आगे बढ़ते हैं और यहाँ गांधी मैदान की ओर हम लोग आ गए। ठीक है, तो रोड क्रॉस करके ही आपको मिलेगा ऑब्वियसली। एंड यहाँ से हम लोग को जाना था। तो अभी ना मेले में कम भीड़ थी, जबकि शाम हो गई थी, करीबन 6 से ज़्यादा हो चुका था। बट फिर भी इतनी भीड़, मतलब मेरे हिसाब से इतनी भीड़ बहुत कम है। और अंदर तो बहुत सारे शॉप्स में चीज़ें जो है वो अंदर ही अभी थी, मतलब बाहर उन्होंने निकाला नहीं था क्योंकि भीड़ नहीं थी। तो शायद 7 बजे के बाद से निकलता है, क्योंकि हम लोग जब वापस रिटर्न आ रहे थे तब वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो निकल गई थी। खैर यहाँ बाहर की ओर तो हमने ज़्यादा घुमा नहीं, क्योंकि हमें मेला ही देखना था, झूले वगैरह देखने थे। सो ये सब कश्मीरी जो उलन सेल था वो सब लगा हुआ था इधर साइड पे। तो उसे हम लोग हट करके उसे छोड़ के आगे बढ़ते और यहाँ पे हम लोग आते हैं मेन मेला के अंदर। तो यहाँ पर आपको आप दिख सकता है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट यहाँ पे है, प्रवेश द्वार एंड निकलने वाला एग्जिट वाला जो डोर है वो है। तो यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ देना है। टिकट की जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। आपको यहाँ पे काउंटर दिख जाएगा, वहाँ से आपको 20 रुपये देने हैं, आपको टिकट मिलेगा, आपको टिकट दिखा के अंदर की ओर चले जाना है। तो ये आपको 20 रुपये में अंदर आपको एंट्री मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाके जो भी चीज़ें खरीदनी है आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये नहीं कि 20 रुपये में कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट एंट्री फ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का है। देखिए आपको पोस्टर्स मतलब छोटे छोटे बैनर्स जो कह सकते हैं आप, वो लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आपको एंट्री टिकट ही लेकर के मिलेगा। सो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हाँ ठीक है जाएंगे अंदर। एंड थोड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। फिर अंदर में ही इसी के अंदर आपको झूले वगैरह मिलेंगे, काफ़ी सारी दुकानें भी मिल जाएंगी। और ये देखिए ये था हमारा पास, एंट्री पास, टिकट जो भी आप कह लीजिए, वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे। एंड जस्ट अभी हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ तो आपको थोड़ी गंदगी हल्की फुल्की आपको दिख जाएगी, ये देख सकते हैं आपको साइड में। बट अंदर बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छे तरीके से
क्लीनिनेस का ध्यान रखा था उन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा था, कहीं पे गंदगी नहीं थी एंड भीड़ कम थी उस वक्त। तो हमें अच्छा सा मतलब अच्छे तरीके से शॉप्स वगैरह एंड स्टॉल्स वगैरह में जाके देखने का मौका मिल गया, वरना भीड़ हो जाती है तो पता ही है कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और हमने सुना है ऐसा कि इस मेले में ही कभी भगदड़ मच गई थी। अब कौन से डेट पे हुआ ये इंसिडेंट पता नहीं, क्योंकि हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन बिल्कुल शांत था, मतलब बहुत अच्छा था सिचुएशन। सो हम लोग को तो आराम से हम लोग चले गए। खैर जस्ट एंटर कर रहे थे हम लोग मेले के अंदर, और यहाँ पर आप ऑफिस था, कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ आके आप बात कर सकते हो। सीसीटीवी कैमराज का भी यहाँ पे सिस्टम था, वहीं पे ऑफिस में ही था। एंड यहाँ पे अब मेले के अंदर आप आइएगा तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो लेने को तो ले लेते हैं लोग पर यूज़ नहीं करते हैं लोग, वो सारी चीज़ें आपको पहले देखने को मिल जाएगी, काफ़ी टेम्पटिंग। एंड मग्स वगैरह तो मेरा फेवरेट पार्ट है, बट इतने एक्सपेंसिव मग्स थे, मतलब लिटरली हमको लगा मेले में कम प्राइस में मिलेगा, बट 350 450 का, मतलब हम यहाँ चूड़ी मार्केट में अगर चले जाए तो सेम कप हम खरीदे थे 150 रुपीज़ के अराउंड, एंड यहाँ पे उसी का दाम रख रहे थे 250 260। अरे भाई मतलब कैसे कैसे कर लेते हैं आप लोग ऐसे। तो आप यहाँ देख सकते हो ठंड से बचने के लिए जो कैप्स वगैरह होते हैं ना, बस ईयर्स के लिए जो बने रहते हैं हेडफोन्स के शेप में, वो तो इतना बंडल्स के बंडल्स इन्होंने लाया था ना, मतलब फुल ऑन मार्केट में अवेलेबल है ये। प्राइजेस हम पूछे नहीं क्योंकि हम पहनते नहीं है, लेना नहीं था, तो हम पूछे नहीं और हम लोग आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे गेम्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें थी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था यहाँ ये 250 का इतने लंबे लंबे बड़े बड़े ब्लेज़र दे रहे थे, शॉर्ट ब्लेज़र भी 250 का जस्ट। एंड हमको काफ़ी मन था लेने का, बट फिर हमको डाउट हो गया कि कहीं कुछ डिफेक्टिव हो जाए, कुछ अल्टर हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। बट फिर भी हम गए मार्केट मतलब शॉप के पास एंड चेक कर रहे थे कि पास से कैसे कर ले। काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन रखे थे, मतलब कोई कोई अच्छा अच्छा डिज़ाइन। लेकिन वही जस्ट हम लोग पास में गए हैं तो इतना कुछ ज़्यादा हमको अच्छा लगा भी नहीं और फिर डाउटफुल भी था। सो मम्मा को कॉल किया तो वो भी बोल रही है उधर से कि हाँ ले लो, मन है तो, बट अब भरोसा नहीं है, अब डाउट हो जाता है आदमी तो मुझे छोटा हो जाएगा, लेट इट बी। फिर आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर, एंड इधर साइड पे आपको खाने पीने की चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अंदर आओगे तो ये भी सेम 250 का ही दे रहे थे सर। आगे बढ़े थे हम लोग तब वहाँ पे 450 500 के जैकेट्स वगैरह थे। खैर यहाँ पर ये देखिए जो कॉटन कैंडी होता है यहाँ पे मिल रहा था, फ्लेवर वाला कॉटन कैंडी। क्या होता है इसमें, अलग अलग टाइप के फ्लेवर थे, पता नहीं क्या फ्लेवर, अलग अलग वैरायटी के फ्लेवर थे, इसमें ध्यान नहीं है मुझे, शायद हम इसको रिकॉर्ड किए होंगे तो आप देख सकते हो, देख लेना। आगे रिटर्न हो रहे हैं तब हम लिए थे कॉटन कैंडी, तब वहाँ पे था डिटेल। खैर फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जो भी झूले वगैरह यहाँ से दिखने शुरू हो जाएंगे। पर्सेस के तो भरमार पड़ा हुआ है, प्राइजेस वही आपके शेप साइज़ एंड कपड़े पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ज्वेलरी स्टोर था तो काफ़ी डिज़ाइनर ज्वेलरी जो होता है, एथनिक वेयर ज्वेलरी वो था, एंड ये शायद फिक्स प्राइस का दुकान था आई गेस। तो यहाँ पे हम प्राइजेस पूछ रहे थे तो 100 रुपीज़ 150 200 का। तो अगर हमें इतने ही प्राइस का लेना था हम लोग नॉर्मल मार्केट से ले लेंगे, खरीद लेंगे, हमें मेले में से खरीदने की क्या ज़रूरत है जब हमें सेम प्राइस देना है। तो प्राइजेस कम होंगी तब तो लोग खरीदेंगे ना, हम तो नहीं लिए कुछ भी क्योंकि सेम प्राइस था तो हम लेट इट गो। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर डेकोरेशन की चीज़ें थी, और यहाँ पर पोटैटो ट्विस्टर जो है जो हमको कब से ट्राई करना था वो यहाँ पे मिल रहा था अवेलेबल। तो ये 40 रुपीज़ का था आई गेस कि 50 रुपीज़ का था, ध्यान नहीं है हमको। तो ये हम इसको भी लिए, बट हम यहाँ से रिटर्न हो रहे थे तब पहले हम सोचे कि पहले अच्छे से मेला जो है वो देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वही कॉस्मेटिक की चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, सन ग्लासेस थे, कपड़े वगैरह के जैसे सबको बता रहे मतलब भरमार विंटर के कपड़े तो भाई साहब बहुत सारे थे। मे बी इसमें कुछ अच्छे अच्छे होते भी, बहुत लोग ले रहे थे तो अच्छे होंगे, बट हमको उतना आइडिया नहीं है, हम उतना केयरफुल रहते नहीं है चीज़ों को लेकर के, तो हम रिस्क नहीं लिए। बाकी मम्मा लोग होती है तो वो लोग बहुत ध्यान से बारीकी से चेक करती है, आइडिया रहता है। मेरे पास तो ऐसा कुछ आइडिया था नहीं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो हम इसको बोले कि नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, अगर कहीं से कुछ डिफेक्ट हो गया तो फिर हम कहाँ लाते फिरेंगे, इसको चेंज करो चेंज करो। यहाँ से अंदर आइएगा आप तो यहाँ पर आपको फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ आपको पिज़्ज़ा बर्गर्स मोमोज चाट सब मिल रहे थे। उसके जस्ट ऑपोजिट्स में दोनों साइड से झूले थे। तो झूले के तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जहाँ हम 30-40 रुपीज़ में झूले झूल लिया करते थे, अब यहाँ पर 100 रुपीज़ 150 180 80 ऐसे प्राइजेस के झूले हो गए। बच्चों के झूले भी 70 रुपीज़ के हो गए, 60-70 रुपीज़ के। मतलब भाई गजब हाल है। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिकली तो खाने पीने की चीज़ें थी, और जब बच्चे जो है ट्रैम्पोलिन पे अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे, मेला आओ और झूला ना झूलो तो फिर क्या ही फ़ायदा होता है।
एंड बस इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे अलग अलग टाइप के वैरायटी झूले थे, बहुत सारे लाए थे। एंड ये जाइंट व्हील था, तो लेकिन झूलों पे बहुत कम लोग थे, आई गेस भीड़ कम थी इसीलिए कम लोग थे, या फिर कोई झूलना नहीं चाह रहा था, पता नहीं। ये झूला आप देख सकते हो, ये 150 का इसका टिकट था। अगर मेरे साथ कोई होता जाने वाला तो हम ज़रूर इसको एक बार ट्राई देना चाहेंगे, लेकिन कोई था नहीं कि कोई जाए, क्योंकि बहुत डेंजरस भी दिख रहा था, डरावना भी लग रहा था, लेकिन बहुत मन था। तो कोई होता तो मतलब साथ में आदमी हिम्मत बांध के जाता ज़रूर कि चलो देखते हैं कि कैसा फ़ील होता है, कैसा क्या रहता है। खैर फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े, जैसे कि आपको बता रहे थे 70 रुपीज़ बस बच्चों की झूलों के लिए, ठीक है, मतलब क्या कहना है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब ये सर्कुलर मोशन में था, वहाँ से गए फिर इधर से घूम करके यहाँ आ गए आप, फिर यहीं से आपको फिर रिटर्न हो जाना है। तो इस साइड पे चीज़ें जो थी वो काफ़ी काम था, क्योंकि उधर वाले चीज़ मतलब साइड में ज़्यादा बड़ों के झूले थे तो ज़्यादा भीड़ थी। खैर काफ़ी ऑल इन ऑल जो था ना एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि भीड़ कम थी आई गेस, तो कहीं से कोई दिक्कत परेशानी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन भी नहीं हुआ मेरे साथ। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था मेला देख करके। और ठंड में तो घूमने फिरने का थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। गर्मी में तो भाई सब निकलना भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं धूप में कहीं भी। खैर इस साइड पे आप देख सकते हो, इधर भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, मतलब दोनों साइड से ही है। तो आपको जो भी खाने पीने की चीज़ें चाहिए, वो मेरे हिसाब से मेले में बस खाने पीने की चीज़ें ही सबसे अच्छी लगी हमको, ठीक है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो थी घर वर के लिए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ें थी। बेतिया का जो हम मेला गए थे ना, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो खैर वो सब हटा के यहाँ हम अपना पोटैटो ट्विस्टर लिए, एंड इसके साथ इस मेयोनीज़ जो था ना, मतलब मेयो इसके साथ कितना यम्मी लग रहा था, मतलब हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मेयो के साथ इसका जो पूरा टेक्सचर फ्लेवर था वो। फिर इधर हम आ गए अपना कॉटन कैंडी लेने के लिए, मतलब कॉटन कैंडी के बिना मेला कंप्लीट ही नहीं होता है। तो जैसे हम लोग रिटर्न जा रहे थे ना, वैसे धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ती, मतलब बढ़ रही थी। मतलब पता चल रहा था कि लोग आने लग गए। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं, मतलब कपड़े वगैरह थे ना, लोग बाहर निकालने शुरू हो गए थे स्टॉल्स वगैरह से। एंड इसलिए हम लोग टाइम से ही सोचे कि नहीं, हम लोग वापस चले जाते हैं यहाँ से, एंड टाइमली घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ठंड का टाइम था, जल्दी सारी चीज़ें जो है वो क्लोज ऑफ भी हो जाएंगी। तो हम लोग एकदम टाइम से यहाँ से निकल गए। तो मेरा तो मेला का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें देखने को भी मिली, और काफ़ी सारी नई चीज़ें ट्राई करने का भी मौका मिला। तो जैसा कि आपको बता रहे थे, हम लोग जा रहे थे, अंदर जब एंटर कर रहे थे तो आप देख सकते थे कुछ भी ऐसे सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर नहीं थी। अब सारी चीज़ें धीरे-धीरे सब लोग बाहर कर रहे थे। ख़ैर हम लोग बहुत टाइम से निकल गए, जैसा कि आपको बताया, एंड यहाँ से हम लोग एग्ज़िट भी कर लिए। मेला जो है वो ख़त्म होता है हमारा यहाँ पर। एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी। होपफुली आपको भी वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।